नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। इस समय एक बड़ी खबर आई है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को लेकर। जी हां, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जी हां, ये एक बड़ी खबर है इस समय की, क्योंकि सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रहे, कई मसलों पर वो खुलकर बोले और अब उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है सीबीआई की तरफ से। आपको बता दें कि सीबीआई ने सत्यपाल मलिक और इनके अलावा 6 अन्य लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला क्या है आखिरकार कि जिसको लेकर सत्यपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, तो पूरी जानकारी आपको देते हैं। मामला दरअसल ये किश्तवाड़ के कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। इस पावर प्रोजेक्ट में सिविल कामों के ठेकों को लेकर भ्रष्टाचार सामने आया था और इस भ्रष्टाचार को लेकर, इस अनियमितता को लेकर सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक और दूसरे लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ रुपए का सिविल कामों का ठेका जो था, उसको लेकर अनियमितताओं की बात सामने आई थी और उसको लेकर ये सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि सीबीआई ने अप्रैल 2022 में जम्मू कश्मीर की सरकार के अनुरोध पर मामला दर्ज किया था और सत्यपाल मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2019 तक गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने दावा किया था कि उन्हें प्रोजेक्ट से संबंधित फाइलें मंजूर करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। चार्जशीट में चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के पूर्व अधिकारियों और पेटल इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम भी शामिल हैं। तो सत्यपाल मलिक ने खुद ही इन मामलों को सबसे पहले उजागर किया था और उन्होंने कहा था कि 300 करोड़ रुपए की रिश्वत इन फाइलों की क्लियरेंस के लिए उनको ऑफर की गई थी, जिसको इन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन यह मामला काफी पेचीदगी है, काफी पेचीदगियां इस मामले में है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से अगर बात करें तो पिछले साल यानी कि 2024 में फरवरी में सत्यपाल मलिक के कुछ ठिकानों पर, रिहायशों पर छापे मारे थे और इन छापों को लेकर भी जो सत्यपाल मलिक का जो बयान था वो सामने आया था। उस समय दरअसल सत्यपाल मलिक अस्पताल में भर्ती थे, दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से यह कहा था कि उनके पैर में संक्रमण था, इंफेक्शन था और उसका इलाज चल रहा था। उन्होंने उस समय कहा था कि उनके घर पर सीबीआई ने जो छापे मारे हैं वो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि जिस कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनके घर पर छापे मारे गए, असल में वो विसल ब्लोअर थे और शिकायतकर्ता थे इस मामले के। यानी कि जब सीबीआई ने इस मामले में उनके आवास पर छापेमारी की तो सत्यपाल मलिक का कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो इन मामलों में विसल ब्लोअर थे और शिकायतकर्ता थे। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि वो अस्पताल में भर्ती वो हुए थे, लेकिन शायद सीबीआई को इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए वो दिल्ली स्थित अपने आवास के साथ साथ उनके कुछ रिश्तेदारों और परिचितों के जहां पहुंच गई। यानी कि सत्यपाल मलिक से जुड़े हुए जो कुछ दूसरे ठिकाने थे उनके रिश्तेदारों के, वहां पर भी सीबीआई ने कार्रवाई की थी 2024 में फरवरी में। उन्होंने कहा था कि ये वही कीरू का मामला है, कीरू प्रोजेक्ट का मामला है जिसमें मैंने कहा था कि मुझे 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैंने फाइल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। लेकिन मैंने जिन गुनाहगारों के नाम लिए थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सीबीआई ने विसल ब्लोअर के खिलाफ ही कार्रवाई करने का फैसला किया है। तो अब जाकर सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। तो यानी कि सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने इस मामले को जब उठाया था और जब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता राम माधव को लेकर भी इन्होंने इस मामले में उनको भी घसीटा था और उनका नाम भी लिया था। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने संघ के एक बड़े प्रचारक पर भी इल्जाम लगाया था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना जो बयान है वो बदला। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद से जब ये हटे,
तो उसके बाद इन्होंने मोदी सरकार की खुलकर आलोचना की। कई मर्तबा इन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, चाहे वो पुलवामा में जब आतंकी हमला हुआ हो उस समय की बात हो। इन्होंने पुलवामा को लेकर भी कई मर्तबा सवाल खड़े किए और ये भी कहा कि अगर सरकार की तरफ से जवानों को हेलीकॉप्टर या विमान की सुविधा दी जाती तो वो जो घटना थी इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। खुलकर इन्होंने कई मर्तबा सरकार की आलोचना की, चाहे आंदोलन हो, किसान आंदोलन को लेकर भी इन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसलिए सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या सत्यपाल मलिक को सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करने की सजा मिली, या फिर सत्यपाल मलिक को यह आशंका थी कि जब यह मामला उजागर हो रहा है, मामला उजागर हो गया है, जब जांच आएगी तो उनके दामन पर भी छींटे पड़ेंगे। क्या अपने आप को विक्टिम बनाने के लिए वो पहले ही सरकार की आलोचना उन्होंने शुरू कर दी थी, ये वजह थी, या फिर वाकई में उनको सरकार की नीतियों पर या मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करने के लिए इस मामले में घसीटा गया है, या फिर कहीं ना कहीं जो छींटे हैं उनके दामन पर पहले ही लग चुके थे और उन्होंने अपने आप को विक्टिम बनाने के लिए ये तो पूरी जो इल्जाम थे सरकार पर वो लगाए हैं। ये खैर जांच का विषय है, ये जांच एजेंसियों को करनी है, सीबीआई या फिर दूसरी जो जांच एजेंसियां इस मामले के संबंध में लगी हुई है। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही है कि सत्यपाल मलिक और दूसरे अन्य लोगों के खिलाफ कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।